आज के कार्यक्रम कि मैं उचित नहीं कहूँगा श्री लोकसभा जी और श्री मुख्तार जी। विदाई का पल निश्चित रूप से अत्यंत भावुक क्षण होते हैं कि जब हम एक दूसरे से विदा लेते हैं। मैं मुख्तार जी से तो यहाँ हरिद्वार आने पर ही मुझे मेरा संपर्क हो पाया, संबंध बना, लेकिन भट्ट जी को मैं वर्ष 2006 से जानता हूँ, समझता हूँ। और यहाँ पे कई कर्मचारी गण हैं जो इन्होंने भट्ट जी के साथ सेवाएं दी हैं। वो भट्ट जी को मुझसे बेहतर समझते होंगे, जानते हैं कि मैं भी आदरणीय भट्ट जी को कम नहीं जानता। जैसा मैंने समझा और देखा, आप बहुत सरल, सज्जन और सबसे बड़ा एक ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं कर्मचारी नहीं, व्यक्ति। अगर आप आदमी ईमानदार होता है तो ईमानदारी उसके कार्य व्यवहार में होता आता है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मैंने आप लोगों से नहीं किया था कि मैं आप लोगों का सर्वप्रथम आपके प्रमोशन का जो मैटर है उसको मैं इतनी जल्दी सॉल्व करूँ। उस दिन जब मैं यहाँ बोल रहा था तो आदरणीय भट्ट जी, मुख्तार जी तो यहाँ थे, आदरणीय भट्ट जी यहाँ नहीं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब मैंने पूछा तो मुझे एक कर्तव्यनिष्ठ, सज्जन और ईमानदार एक कर्मचारी चाहिए जो मेरे को मदद करे इस वेंचर में या आगे इस जशिप को चलाने में। मुझे अत्यंत खुशी है, एक स्वर में आप लोगों ने कहा था रोशन लाल को। तत्काल भट्ट जी आए, हमने कार्य प्रारंभ किया। मैं तो थोड़ा सा अपना भाग करूंगा कि बहुत कम समय तक काम करने का अवसर मिला आपको, आपके साथ। लेकिन जो भी हमारा समय बीता तो केवल एक ही शब्द मैं कहूंगा, एवरीथिंग वॉज पॉजिटिव। अर्थात मैं जो भी किया वो बिल्कुल एक आशा के साथ, विश्वास के साथ और आप उनकी मदद के लिए। आप सभी लोग सर्वज्ञ हैं, बहुत से इश्यू ऐसे थे, चाहे कर्मचारी हो चाहे हमारे अधिकारीगण के हो, जो इस जशिप में पेंडिंग चले आ रहे हैं कई वर्षों से। मैं सुबह 11 बजे को बैठता था, सुबह 10 बजे भट्ट जी आते थे और 11 बजे तक हर फाइल तो डिस्कस करते थे कि इसमें क्या पॉजिटिव निकल सकता है। नतीजा आप लोगों के सामने है। ये ऐसी थी, इसको अगर भट्ट जी मेरी मदद नहीं करते शायद मैं नहीं करता। तो कारण आप हर कर्मचारी की नियति, कार्यशैली और व्यवहार से परिचित है। मैं इनसे कहता था, पहले ये बताओ ये है कैसे? भट्ट सही कह रहा हूं? भट्ट जी सही कह रहा हूं ना? और मैं आप लोगों के सामने शेयर ही करता हूं। भट्ट जी ने मेरे से किसी के खिलाफ भी नहीं कहा कि सर मैं इनसे कहता था कुछ तो होगा, बताओ। तो उस टाइम पे चलते हैं, आपने कहा नहीं सर गलतियां किससे नहीं होती। और मैं इसकी बात को, इस वाक्य को कि गलतियां किससे नहीं होती, मैं आधार मानते हुए आगे बढ़ा। आपने अपनी सरलता से, अपनी विद्युता से इस जशिप को चलाने में मुझे बहुत मदद की। मैं आपका आभारी हूं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन
क्योंकि कुछ अधिकारीगण को भी जाना है, आप लोग भी है, दिवाली का त्यौहार है, तो मैं दो चार मैं भज्जी के बारे में उसमें इतना कहूँगा कि ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, आज हैं और कल भी हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे, आप सभी के लिए और हमारे। मैं रुड़की गया, रुड़की के कर्मचारी मुझे मिले, वहां भी मैंने आपकी तारीफ सुनी। मैं लक्सर गया, वहां भी आपकी तारीफ सुनी, आपकी कार्यशैली, आपके बात करे, सबने निसंदेह प्रकट किया कि सर आपने सही आदमी को अपने साथ। वाकई में मैंने पाया, मुझे तो मैडम भट्ट की बात बहुत अच्छी लगी और मैं लास्ट में कहता, लेकिन बीच में नजर पड़ती, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने कहा कि आप अब मेरी सेवा करेंगे, ये नहीं कहा कि राज की सेवा में मदद करेंगे। आपने कहा मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो और जी अब आपका रिटायरमेंट भरपूर समय अपने परिवार को दें और हमारे लिए कभी अपना फोन स्विच ऑफ न करें, समय उनको दें, इन फोन में हम वो उपलब्ध रहें, मैं ये कहना चाहता हूं। और मैं तो आपको आज ऑफर दे रहा था, आप लोग को मालूम नहीं होगा, आप पूछिएगा, मैं तो कहा कि अगर आप एक्सटेंशन के लिए चाहते हैं तो मैं हाईकोर्ट से बात कर सकता हूं, लेकिन मैं परिवार के सामने शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा मैं सेवा करना चाहता हूं और मैडम ने वो बता दिया, है ना। तो अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब रिटायरमेंट का टाइम अपने बच्चों के साथ, समाज के साथ। मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि भज्जी बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे कवि हैं। मैंने आपको एक कुछ आज से करीब 15 दिन या 20 दिन पहले एक पुस्तक पढ़ने को कहा था और उसकी करोड़ों लिखने को कहा। आप मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। कुछ मैंने आपसे बोला, कहां तक एक और आप कुछ बातें जब हम लोग आप मिलते हैं, आप लोग आते हैं, मेरे प्राइवेट बातें भी शेयर होती हैं। तो एक दिन भज्जी ने मुझे बताया कि जैसे बेटे का नाम क्या हो, तुषार बेटे ने भी कहा कि मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत, ऐसा सुनना समझना आपको कहा कि आज एक पुत्र अपने पिता के विदाई समारोह में उपस्थित है और अपने पिता को उससे बड़ा सम्मान कौन क्या दे सकता है। और जहां तक भज्जी के बारे में बताऊं, एज आई बीन टोल्ड बाय हिम, आपको शायद न मालूम हो, भज्जी ने स्ट्रीट में अखबार भी बेची, बहुत स्ट्रगल में दिन काटता है। और आज आपका बेटा, आपकी पत्नी अच्छे पद पर है, सम्मान पूर्वक पद में है और भगवान करे इसी तरह से आपको सम्मान मिलता रहे और आप परिवार के पूर्ण जीवन जिए। मैं आपके रिटायरमेंट की बात करें, सभी न्यायिक परिवार की ओर से, अधिकारीगण की ओर, सबकी ओर से ईश्वर से कामना करता हूं कि आप हंसते रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और एक मिसाल देते रहें, हम लोग को गाइड करते रहें और जब भी मैं आपकी जरूरत हो आप हमें उपलब्ध रहेंगे, ये मेरा आपसे आग्रह है। और पुनः मैं सभी की ओर से आपके आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ है उसके लिए सुखद होने के लिए, स्वस्थ करने के लिए परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।